कौन सी मेन बातें हैं जिन्होंने मेरी मदद की। देखिए, अच्छी बात यह रही कि मुझे बहुत कम उम्र में ही एक बात समझ आ गई थी। अगर आप अपनी मनपसंद चीज पाना चाहते हैं तो सबसे सेफ वे, सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप उस चीज के लायक बने। यह बहुत ही सीधा और आसान विचार है, एकदम सिंपल आइडिया है। इसे आप एक पक्का नियम या गोल्डन रूल कह सकते हैं। दुनिया को वैसी ही चीज या सर्विस दीजिए जैसी आप खुद ग्राहक या कस्टमर बनकर खरीदना पसंद करते हैं। मेरी राय में, मेरी ओपिनियन में, किसी भी वकील या आम इंसान के लिए इससे अच्छा कोई नियम या वसूल नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग जो इस वसूल इस एथोस को मानते हैं वे जिंदगी में जीतते हैं। वे सिर्फ पैसा, इज्जत या पद ही नहीं जीतते, बल्कि वे लोगों का असली भरोसा और सम्मान भी, यानी रिस्पेक्ट भी जीतते हैं। और लोगों का सच्चा भरोसा पाने में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इसे पाने का एक ही तरीका है कि सामने वाले को वही दीजिए जो हालात उलटने पर, सिचुएशन रिवर्स होने पर आप खुद पाना चाहते हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत पहले समझ आई वह यह थी कि तारीफ और इज्जत पर टिका हुआ प्यार ही सबसे सही प्यार होता है। और उस प्यार में कुछ सीखने की भावना भी होनी चाहिए। किसी तरह यह विचार मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ जिया हूं। यह मेरे बहुत काम आया है। इसके उलट समरसेट मॉम की किताब में जैसा प्यार दिखाया गया है वह एक तरह का बीमार प्यार है। वह एक बीमारी जैसा है। अगर आप खुद को कभी ऐसे बीमार प्यार में पाएं तो मेरी सलाह है कि तुरंत पीछे मुड़ें और उसे ठीक करें, उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह खत्म कर दें। एक और बात जो मुझे समझ आई वह यह है कि ज्ञान या समझदारी पाना एक नैतिक फर्ज है, एक मोरल ड्यूटी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। समझदारी बढ़ाना एक ड्यूटी है, एक फर्ज है। और इससे जुड़ी एक और बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको पूरी जिंदगी सीखते रहना होगा। बिना पूरी जिंदगी सीखे आप लोग जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप आज जो कुछ भी जानते हैं सिर्फ उसके भरोसे जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप यहां से जाने के बाद भी नई चीजें सीखते रहेंगे। अगर आप बर्कशायर हैथवे कंपनी का एग्जाम्पल लें, जो दुनिया की सबसे मानी हुई कंपनियों में से एक है और जिसका लंबे समय का निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, जिस स्किल की वजह से यह कंपनी एक डिकेड, एक दशक तक टिकी रही, वह हुनर उसे अगले डिकेड, अगले दशक में कामयाबी नहीं दिला पाता अगर वॉरेन बफेट लगातार सीखने वाली मशीन न बने रहते। उनके बिना यह रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। आम जिंदगी के छोटे स्तरों, लोअर वॉक्स पर भी यही सच है। मैं लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखता हूं जो सबसे ज्यादा दिमागी या सबसे ज्यादा मेहनती नहीं थे, लेकिन वे लगातार सीखने वाली मशीन थे। वे हर रात सोते समय सुबह के मुकाबले थोड़े ज्यादा समझदार होकर सोते हैं। यह आदत तब बहुत काम आती है जब आपके पास आगे एक लंबा सफर हो, लॉन्ग रन हो। सिसेरो का एक मशहूर कथन है कि जो आदमी यह नहीं जानता कि उसके पैदा होने से पहले क्या हुआ था, वह पूरी जिंदगी एक बच्चे की तरह जीता है। सिसेरो का यह आइडिया बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इस बात को बड़े स्तर पर समझें, जनरलाइज करें, तो इतिहास के अलावा और भी कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वे चीजें हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग डिसिप्लिन्स के बड़े और बिग आइडियाज। उन्हें सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि आप एग्जाम में उन्हें रटकर लिख पाएं और ए ग्रेड ले आएं। आपको इन चीजों को इस तरह सीखना होगा कि वे आपके दिमाग में एक जाल, एक मेंटल लेटिस वर्क की तरह बैठ जाएं
और आप पूरी जिंदगी खुद ब खुद उनका इस्तेमाल कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे पक्का वादा करता हूं कि एक दिन आप सड़क पर चल रहे होंगे, अपने दाएं बाएं देखेंगे और सोचेंगे, अरे वाह, मैं अपनी उम्र के सभी लोगों में सबसे काबिल इंसानों में से एक बन गया हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप में से बहुत से तेज दिमाग लोग भी बस औसत स्तर, बस मिडिल रैंक्स पर या बेहद कमजोर बनकर रह जाएंगे। मुश्किलें यानी प्रॉब्लम्स अक्सर सुलझाने में बहुत सरल, बहुत सिंपल हो जाती हैं अगर आप उन्हें उल्टा करके देखें, रिवर्स करके देखें। अगर आप मान लीजिए इंडिया यानी भारत की मदद करना चाहते हैं तो यह मत पूछिए कि मैं भारत की मदद कैसे करूं, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि भारत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज पहुंचा रही है, कौन सी चीज अपने आप सबसे ज्यादा नुकसान करेगी और मैं उससे कैसे बचूं। आपको लग सकता है कि दिमागी तौर पर ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से जिन लोगों ने अलजेब्रा अच्छे से सीखा है वे जानते हैं कि चीजों को उल्टा करने का तरीका यानी इन्वर्जन अक्सर उन मुश्किलों को सॉल्व कर देता है जो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होती। और जिंदगी में जब तक आप आइंस्टीन से ज्यादा बुद्धिमान न हो, यह उल्टा सोचने का तरीका आपको उन मुश्किलों को सुलझाने में मदद करेगा जिन्हें आप किसी दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब मैं भी थोड़े उल्टे तरीके का इस्तेमाल करता हूं। जिंदगी में कौन सी चीज पक्का फेल करेगी, हमें किस चीज से बचना चाहिए, इसका बहुत सीधा सा जवाब है आलस और अनरिलायबिलिटी यानी गैर भरोसेमंद होना। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं, आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे। इसलिए जो काम आपने पूरी ईमानदारी से करने का वादा किया है उसे पूरा करना आपके बर्ताव का, आपके कंडक्ट का हिस्सा होना चाहिए। एक और चीज जिससे बचना चाहिए वह है किसी एक विचारधारा या सोच के पीछे एकदम पागल होना, क्योंकि यह इंसान के दिमाग को बिल्कुल बंद कर देती है। आपने टीवी पर धर्म का प्रचार करने वालों को जरूर देखा होगा। उनके पास धर्म को लेकर अलग अलग बातें होती हैं और उनमें से कई लोगों का दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका होता है। ऐसा ही राजनीतिक सोच या विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ भी हो सकता है। जब आप युवा होते हैं, यंग होते हैं, तो किसी एक सोच के प्रति वफादार होना बहुत आसान होता है, और जब आप चिल्ला चिल्ला कर उस पुरानी सोच का प्रचार करते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में और गहराई से बिठा रहे होते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे अपने दिमाग को खराब कर रहे होते हैं। इसलिए आपको विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। जब मैं किसी एक विचारधारा, किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ झुकने लगता हूं तो खुद को सही रखने के लिए मेरा एक लोहे जैसा पक्का नियम है, एक आयरन प्रिस्क्रिप्शन है। वह नियम यह है कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट पर तब तक अपनी राय देने का कोई हक नहीं है जब तक कि मैं सामने वाले के तर्कों, सामने वाले के आर्गुमेंट्स को उससे भी बेहतर तरीके से न समझा सकूं। मुझे लगता है कि जब मैं इस स्टेट तक, इस स्तर तक पहुंच जाता हूं, तभी मैं बोलने के लायक होता हूं, तभी मैं क्वालिफाइड होता हूं कि मैं बोल सकूं। एक और चीज जो इंसान को बर्बाद करती है वह है खुद के फायदे की सोच, सेल्फ सर्विंग बायस। हम सभी के अंदर यह आदत होती है। आप सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूं वह करने का मुझे पूरा हक है। जैसे मैं अपनी कमाई, अपनी इनकम से ज्यादा पैसे क्यों न खर्च करूं। एक समय पर मोजार्ट दुनिया के सबसे मशहूर संगीतकार थे, सबसे मशहूर कंपोजर थे, लेकिन वे अपनी ज्यादातर जिंदगी में बहुत दुखी रहे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि वे हमेशा
अपनी कमाई से ज्यादा पैसे खर्च कर देते थे। अगर मोजार्ट जैसा महान इंसान भी ऐसी मूर्खता भरी आदत के साथ नहीं बच सका, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपको अपने अंदर से इस खुद के फायदे की सोच को बाहर निकालना होगा। यह सोचना कि जो आपके लिए अच्छा है वह पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, और अपने फायदे के लिए अजीब अजीब नतीजे निकालना सोचने का बहुत गलत तरीका है। आपको इसे अपने अंदर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि आपको समझदार बनना है, बेवकूफ नहीं। इसके साथ ही आपको दूसरों के अंदर भी इस फायदे की सोच को मानकर चलना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे अपने अंदर से पूरी तरह नहीं निकाल पाते। इंसान का स्वभाव, ह्यूमन कंडीशन ऐसा ही होता है। अगर आप दूसरों के बर्ताव, दूसरों के कंडक्ट में इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। मैंने हार्वर्ड से पढ़े एक बहुत ही समझदार कानूनी अधिकारी, जनरल काउंसिल को अपनी नौकरी और करियर खोते हुए देखा है। हुआ यह था कि जब कंपनी के मालिक, जब सीईओ को पता चला कि नीचे काम करने वाले किसी कर्मचारी ने कुछ गलत किया है, तो उस कानूनी अधिकारी ने कहा, वैसे तो कानूनन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसकी रिपोर्ट करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यह हमारा मोरल ड्यूटी है, हमारी नैतिक फर्ज है। वह अधिकारी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। सीईओ के लिए वह काम करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने उसे टालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बात एक बहुत बड़ा घोटाला बन गई और सीईओ के साथ साथ वह कानूनी अधिकारी भी डूब गया। ऐसी स्थितियों में सही रास्ता ब्रेन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं, तो उसके फायदे या मतलब की बात करें, न कि ज्ञान या समझदारी की। खुद के फायदे की सोच बहुत मजबूत होती है। अगर उस कानूनी अधिकारी ने मालिक से यह कहा होता कि देखिए, यह बात बाहर आने पर आपको बर्बाद कर सकती है, आपका पैसा और आपकी इज्जत छीन सकती है, यह बहुत बड़ी आफत होगी, तो यह बात पक्का काम कर जाती। आपको सामने वाले के फायदे की बात करनी चाहिए, भले ही आपका इरादा बहुत ऊंचा हो, लेकिन फायदे की बात करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मोटे तौर पर कहें तो जलन, गुस्सा, बदला और खुद पर तरस खाना सोचने के बहुत खतरनाक तरीके हैं। खुद पर तरस खाना एक दिमागी बीमारी जैसा हो जाता है, जिसे ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। आपको कभी भी खुद पर तरस खाने की आदत में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे एक दोस्त के पास ढेर सारे मोटे कार्ड्स का एक बंडल रहता था। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई व्यक्ति खुद पर तरस खाने वाली बात करता, तो वह बंडल से ऊपर का एक कार्ड निकालकर उस व्यक्ति को दे देता था। उस कार्ड पर लिखा था, आपकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जिसके साथ इतनी सारी मुसीबतें हुई हों। आप कह सकते हैं कि यह एक मजाक है, लेकिन मेरी सलाह है कि जब भी आप खुद को अपने ऊपर तरस खाते हुए पाएं, चाहे कारण कुछ भी हो, भले ही आपका बच्चा कैंसर से जूझ रहा हो, खुद पर तरस खाने से हालात सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में खुद को भी वैसा ही एक कार्ड दे दीजिए। खुद पर तरस खाना बहुत ही बेवकूफी भरा बिहेवियर है। जब आप इससे बचते हैं तो आपको बाकी सभी लोगों पर एक बहुत बड़ी बढ़त, एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस आदत का शिकार होते हैं। लेकिन आप खुद को ट्रेनिंग देकर इस आदत से दूर रख सकते हैं। आपकी जिंदगी इस बात का सबूत होनी चाहिए कि आपको कभी भी बेचारा या विक्टिम या शिकार नहीं बनना है, बल्कि हर मुश्किल से बचकर बाहर निकलने वाला बनना है, सर्वाइवर बनना है। इस सोच ने, इस एटीट्यूड ने मेरी छोटी सी जिंदगी में अब तक मेरी बहुत मदद की है। कुछ लोगों के साथ दूसरे लोग सच में गलत करते हैं। अगर इससे गुस्सा न आए तो समाज में जरूरी सुधार ही नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ एक और सच जुड़ा है
किसी एक इंसान के लिए खुद को हमेशा बेचारा या विक्टिम समझना बहुत नुकसानदेह है, काउंटर प्रोडक्टिव है, भले ही उसके साथ सच में गलत हुआ हो। सबसे अच्छा सोचने का तरीका, सबसे अच्छा एटीट्यूड यह है कि आप हर बात में खुश रहें और बस अपने काम में जुटे रहें। इसलिए मुझे ऐसे नेता बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दूसरों को बेचारा या विक्टिम महसूस कराकर आगे बढ़ते हैं। मुझे उनसे चिढ़ होती है। अपनी हालत खराब देखना और उसे सुधारने की कोशिश करना ठीक है, लेकिन हमेशा खुद को बेचारा समझना और सारा दोष दूसरों पर डालना बहुत गलत सोच है। लोग ऐसे इंसान के पास बैठना भी पसंद नहीं करते। यह सच में बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारे नेता इसी का फायदा उठाते हैं और लोगों का नुकसान करके अपना कैरियर बनाते हैं। यह बिल्कुल पागलपन है। जिंदगी में बहुत बुरे झटके लगेंगे, बहुत ही खराब और नाइंसाफी भरे झटके। कुछ लोग इनसे संभल जाते हैं और कुछ नहीं। यहां मुझे एपिक्टेटस नाम के ज्ञानी की सोच सबसे अच्छी लगती है। उनका मानना था कि जिंदगी की हर मुसीबत एक अच्छा व्यवहार करने का मौका होती है। मुसीबत में खुद पर तरस खाने के बजाय उस बुरे झटके का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करना चाहिए। यह बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एपिक्टेटस ने अपने मरने के बाद अपनी कब्र पर लिखने के लिए एक बात छोड़ी थी। यहां एपिक्टेटस सोया है, जो एक गुलाम था, शरीर से अपाहिज था, बहुत गरीब था, लेकिन भगवान का प्यारा था। आज लोग उन्हें इसी तरह याद करते हैं। वे भगवान के प्यारे इसलिए बने क्योंकि वे समझदार और बहादुर बन गए थे। अगर आप सही तरीके से सोचना चाहते हैं तो सच को बिना किसी पक्षपात के देखने की आदत बहुत ही जरूरी है। हम सबको याद है कि डार्विन उन सबूतों पर खास ध्यान देते थे जो उनकी खुद की सोच के खिलाफ होते। इसके साथ ही गलतियों से बचने के लिए चेकलिस्ट बनाने की आदत डालें। आपके पास बुनियादी समझदारी होना बहुत जरूरी है और फिर उसे सही से इस्तेमाल करने के लिए दिमाग में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका काम नहीं करेगा। एक और बात जो मुझे समझ आई वह यह है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत गहरा लगाव या दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सी चीजों में काम चलाऊ तौर पर अच्छा हो सकता था, लेकिन किसी भी ऐसी चीज में बहुत अच्छा नहीं बन सकता था जिसमें मेरी गहरी दिलचस्पी न हो, इंटेंस इंटरेस्ट न हो। इसलिए जहां तक हो सके आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका कुदरती लगाव हो, नेचुरल इंटरेस्ट हो। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।